औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। इसका सल्यूशन हम क्या करेंगे, इसको अब हमने फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज कैसे करना है आपको पता है। फैक्टराइजेशन का जो मतलब होता है, फैक्टराइज का जो मतलब होता है किसी भी नंबर को ब्रेक डाउन करना होता है, चाहे नंबर हो, वेरिएबल हो, कोई एक्सप्रेशन हो, उसको ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेक डाउन है वो है ये नंबर। ठीक है, इस नंबर को अब यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर और ये प्लस ये वाला प्लस 20, मतलब ये कि जो हमारा पहला ठीक है, ये पहला और ये आखिरी, ये जो होते हैं बिल्कुल हमेशा सेम होते हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन में हम हमेशा यही करेंगे कि पहला और जो तीसरा है वो हमारा सेम होता है, और हमने ब्रेक डाउन किसको करना होता है, जो हमारे मिडल टर्म में होता है। ठीक है, मिडल टर्म में। अब मिडल में हमारे पास जो है वो 9x है। अब हम इसको ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसके फैक्टर कैसे कैसे बना सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ 7x प्लस 2x, ठीक है, 9x तो आ गया, लेकिन 7 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा 14। लेकिन मुझे 14 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 20। आई वॉन्ट 20। तो मैं 20 कहाँ से फिर लूँगी, ये 20 कहाँ से लूँगी, इसका मतलब कि ये फैक्टर सही नहीं बना। अच्छा, अब दूसरी फैक्टर को देखते हैं 9x। इसके फैक्टर को हम देखेंगे 4x प्लस 5x, तो ये हो जाएगा 9x, और 4x मल्टीप्लाई बाय 5x ये हो जाएगा 20x। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाला जो है फैक्टर ये कामयाब फैक्टर है। ये भी कामयाब हो सकता है, लेकिन ये इस हद तक है कि प्लस करें मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमें दोनों ये सेम होने चाहिए। ठीक है, इस वजह से अब यहाँ पे 4x प्लस 5x, x आ गया, x प्लस 4, यहाँ पे 5 कॉमन, x प्लस 4। अब इन दोनों में जो कॉमन निकलेगा वो हम लिख लेंगे, x प्लस 4 और x प्लस 5। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। सोल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। अब हम इसको देखते हैं कि हमारा फैक्टर कैसे बन सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस और ये माइनस 14 तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब हमने मिडल टर्म को देखें, वो 5x है, तो 5x में हमें ऐसा नंबर चाहिए 2 जो हम प्लस करें तो हमारे पास 5x आ जाए, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 14 आ जाए। ठीक है, क्योंकि हमने साइन को भी लाजमी देखना होता है। यहाँ प्लस था इसलिए टेंशन नहीं होती, लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो हमें पता है कि अब हमने नेगेटिव चाहिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि 7x और 2x, 7x और माइनस 2x करें, माइनस 2x, तो 5x आ गया। अब 7x मल्टीप्लाई बाय माइनस 2x होगा तो माइनस 14, सिंपल। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आंसर होगा वो 7x माइनस 2x आ गया। इसमें से कॉमन x प्लस 7 माइनस 2 x प्लस 7, बाहर माइनस था तो अंदर हमने नेगेटिव कर दिया, तो x प्लस 7 एंड x माइनस 2, दिस इज़ योर आंसर। चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब इसको सोल्यूशन में करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर, सबसे पहले जो रकम हमने नहीं चेंज करनी होती मैं वो लिख लेती हूँ ताकि हमें मिस्टेक ना हो हमारी। अब यहाँ पे 5x है, ठीक है, 5x। अब मुझे ना जब मल्टीप्लाई करना है तो माइनस एक्स 6 चाहिए और ये 5 चाहिए। तो सिंपल अगर मैं बात करूँ, अगर इसको हम करें तो 6 प्लस माइनस 1 करूँ तो ये आ जाएगा, सॉरी 6 माइनस 1 करूँ तो 5, और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 करूँ 6, मतलब 1 की जगह हम x लिख लेंगे। ठीक है, ये 6x आ जाएगा और ये,
तो यहाँ पे क्या आएगा 6x माइनस एक्स, तो यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 6। अब यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा यहाँ पे एज इट इज़, और ये x प्लस 6 x माइनस 1, दिस इज़ योर आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, सोल्यूशन में लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस और ये 12 लिखें, ठीक है। तो माइनस 7x को हम किस तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। माइनस 3x और माइनस 4x, तो माइनस 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 12 हो जाएगा, जो कि मुझे 12 चाहिए, और माइनस 3 माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस 7, जो कि मुझे मिल गया। अब ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे 4 कॉमन, x माइनस 3 बाहर नेगेटिव था, बाहर ये नेगेटिव है, अंदर प्लस है, तो ये अंदर वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो x माइनस 3 x माइनस 4, दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 156, सोल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 156, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं क्या होता है ये। अब है एक्स स्क्वायर माइनस 156, ठीक है, ये कॉमन है। अच्छा मतलब ये कि हमने इसको चेंज नहीं करना, कॉमन का ऐसे ही वर्ड इस्तेमाल हो गया। यहाँ पे 13x और प्लस 12x, ठीक है। अब माइनस 13x प्लस 12x क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस एक्स, और माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या हो जाएगा 156, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर x माइनस 13 प्लस 12 x माइनस 13, तो हमारे पास आंसर आ गया x प्लस 12 और x माइनस 13, दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। इसका हम बनाएंगे फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर मैं एज इट इज़ वो लिख लेती हूँ जो कि हमने सॉल्व नहीं करना, तो यहाँ पे माइनस 2x और प्लस x आ जाएगा। तो कैसे, माइनस x चाहिए था ना मुझे, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस x होना चाहिए था और यहाँ पे मेरे पास माइनस 2 होना चाहिए था। तो कैसे मिलता, माइनस 2x प्लस x और यहाँ पे माइनस 2 मल्टीप्लाई पे 1, ये सिंपल। तो x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 और x माइनस 2, दिस इज़ योर आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90, सोल्यूशन आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90। अब इसको देखेंगे, सबसे पहले मैं वो लिख लेती हूँ जो मैंने नहीं सॉल्व करना होता, बस दरमियान के नंबर को ब्रेक डाउन ज़्यादा देखना होता है, तो मैं इसी वजह से उसी नंबर को नहीं लिखती, बाकी सबको। अब माइनस 9x से हम कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस 15x और प्लस 6, x माइनस 15 प्लस 6 x माइनस 15, तो ये आ गया हमारे पास x माइनस 15 और x प्लस 6, दिस इज़ योर आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 8, ए स्क्वायर माइनस 12a माइनस 85, तो यहाँ पे सोल्यूशन आ गया ए स्क्वायर माइनस 12a माइनस 85। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी रकम आएगी माइनस 12a को ब्रेक डाउन करने के लिए, वो है ये वाली, ठीक है। a माइनस 17 प्लस 5a माइनस 17, तो ये आपके पास आ गया a माइनस 17 और a प्लस 5, दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 98 माइनस 7x माइनस एक्स स्क्वायर, सोल्यूशन। अब हमारे पास 98 माइनस 7x माइनस, अगर आपने राइटिंग इन ऑर्डर पे करना है तो राइटिंग ऑर्डर पे कर ले, अगर इसी तरह सॉल्व करना है तो इसी तरह सॉल्व कर ले, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो इस तरह भी सॉल्व हो जाएगा और वो इस तरह भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे 14x प्लस 7x, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है 98। अब यहाँ पे क्या था, 98 माइनस 14x
ये एक हो गया, और यहाँ पे था 7x माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे जो कॉमन निकलेगा वो 14, और हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस एक्स, और यहाँ पे x कॉमन निकलेगा तो 7 माइनस एक्स, और ये हमारे पास आ गया आंसर 7 माइनस एक्स और 14 प्लस एक्स। इसका मतलब ये है कि ये दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है, चाहे इसको आप राइटिंग इन ऑर्डर कर लो और चाहे इसको आप जैसे मर्ज़ी कर लो। तो बेहतर यही था कि जो जिस तरह दिया हुआ है इसी को उसी तरह सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। खच में पढ़ने से बेहतर है कि इसको इसी तरह सॉल्व कर लें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो नेगेटिव लगा है उसको भी तो सॉल्व करना होगा ना आपने। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 152, ठीक है। अब जो था वो मैंने लिख लिया। अब -11y को हमने करना है ब्रेक डाउन, तो 19y प्लस 8y। y अब देखें मैं तो बगैर उसके कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास इतनी प्रैक्टिस है कि मुझे पता है कि ये किस तरह सॉल्व होगा। तो आपको भी बेटा इस तरह पता चल सकता है अगर आप इस डेली बेसिस में अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस को रूटीन में ऐड कर लें, ठीक है। आप चाहे 1 घंटा दें, चाहे रात को सोने से पहले, चाहे 1 घंटा सोना लेट कर लें, लेकिन डेली बेसिस में अगर आप मैथ्स को टाइम देंगे ना और डेली बेसिस पे अपने फिंगर्स के साथ उसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली टिल योर बोर्ड एग्ज़ाम आपके फिंगर टिप्स पे ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने भी तो कोई मार्का नहीं मारा होता, जाहिर सी बात है हमने क्या किया, हम आप लोगों को पढ़ा पढ़ा के हमारे फिंगर टिप पे हो गया बस। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे 2x प्लस एक्स, ये तो वेरी सिंपल था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक फ़र्क बताऊँ। यहाँ पे एक्चुअली क्या था कि अब तक जो था ये एक्स स्क्वायर खाली आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर कोई नंबर नहीं था। यहाँ पर किस तरह, अब इस वाले फैक्टराइज अगर हमारे पास आ जाता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बेसिकली मैंने आप लोगों को अब तक इसलिए नहीं समझाया था कि अगर मैं समझाती तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, लेकिन अब इस एक्स स्क्वायर के साथ ये 2 आ रहा है। अगर आप पीछे तरफ जाएँ तो ये सारा एक्स स्क्वायर देखें आपके सामने है, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई भी नंबर साथ नहीं है, ठीक है। लेकिन आप आगे देखें तो यहाँ पर अब आपके पास नंबर आ रहा है। तो सबसे पहले ये जो थर्ड को फर्स्ट को या थर्ड को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को थर्ड के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने देखना है ये क्या आ रहा है 2, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करें 2 आए, और जो बीच में 3 है वो तो 3 ही रहेगा, चाहे आप प्लस करो चाहे आप माइनस करो, ठीक है, ये 3 ही रहेगा। लेकिन यहाँ से बस फ़र्क ये है कि आपका जो यहाँ पर अब नंबर आया करेगा वो आपके लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसी वजह से ये ब्रेकडाउन इस तरीके से हुआ है। मैंने इसी वजह से पहले नहीं समझाया था, अगर मैं समझाती तो वो आप लोगों को समझ नहीं आनी थी। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि फैक्टराइजेशन जो होती है वो डिफरेंट तरीके से सॉल्व की जाती है, जैसे कि मैंने की। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। आहिस्ता आहिस्ता अगर आपको अभी एक क्वेश्चन के साथ नहीं समझ आई तो आप इंतज़ार करें, 2-3 क्वेश्चन होने दो, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको अगले 2-3 क्वेश्चन में समझ आ जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या फ़र्क आ रहा है? 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी नंबर ऐड हो तो 5 आना चाहिए, और कोई भी नंबर हो तो सिर्फ 2 नहीं आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि ये 2 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन रहा है 6, इसका मतलब 6 होना चाहिए ये, ठीक है। जैसे कि अब मैं यहाँ से ब्रेक डाउन करूँगी तो मेरे पास 6 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या ऐसा नंबर आएगा जो 6 आ जाएगा, मुझे 6 मिल जाएगा, तो वो होगा 3x प्लस 2x। अब जब 3 प्लस 2 करेंगे 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 6। आई होपफुली अब आपको डेफिनेटली समझ आ गई होगी। अब तो कोई ऐसा जवाब नहीं है जो आपको नहीं समझ आई होगी, क्योंकि अब तो मैंने बहुत आसान तरीके से भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की तरफ, जो कि है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। यहाँ पर सोल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, अब यहाँ पे 2x स्क्वायर है
और यहाँ पे -1 है और बीच में x है और मल्टीप्लाई में हमारे पास 2 आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म के सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो इस हिसाब से -2x और +x आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हम 2x कॉमन निकालेंगे तो x -1 + 1 x माइनस, जब कोई कॉमन ना हो तो डेफिनेटली 1 ही कॉमन निकल रहा होता है। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो है 6x² + 7x - 3 सोल्यूशन 6x² + 7x - 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 6x² प्लस यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x, ठीक है, और -2x। क्यों? क्योंकि आपके पास ये देखें, अगर देखा जाए तो आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये तो ब्रेक डाउन होकर 7 आना चाहिए, लेकिन 6 3 क्या होता है 18। इसका मतलब ये है कि प्लस करके आपके पास 7 आए और मल्टीप्लाई करके आपके पास 18 आए। तो वो 9 हमें क्या चाहिए था माइनस में, तो यहाँ पे -2, 9 - 2 ये, और यही 9 मल्टीप्लाई बाय -2 और -18 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा 3x, तो x + 3 - 2, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 2 आना चाहिए, ये यहाँ पे, क्योंकि 3 कॉमन निकाला था 2 और यहाँ पे -1, तो ये 2x + 3, ठीक है। तो इस हिसाब से 2x + 3 और 3x - 1 आंसर, ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 2 - 3x - 2x², वही बात आ गई। राइटिंग इन ऑर्डर करना चाहें तो कर लें, लेकिन मैं इसी तरह ही सॉल्व करूँगी ताकि आपको दोनों तरीके से सॉल्व करना आए। अब यहाँ पे क्या बनेगा 2 - 4x + x - 2x²। अब यहाँ पे जो कॉमन निकलेगा 2, 1 - 2x, और यहाँ पे प्लस x कॉमन निकल रहा है, तो 1 - 2x। तो इस हिसाब से 1 - 2, 1 - 2x और 2 + x। दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 8 + 6x - 5x² सोल्यूशन 8 + 6x - 5x², ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 40 और नीचे 6, ठीक है। अब हमें ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक डाउन के हिसाब से 40 आना चाहिए, और वो तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा +10x - 4x - 5x²। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 40 एंड 10 - 4 इज़ 6, सिंपल। अब यहाँ पे कॉमन 2 कॉमन निकल जाएगा, 4 + 5x आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कॉमन निकलेगा -x और 4 + 5x आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आएगा 4 + 5x, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है आंसर, ये आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 3u² - 10u + 8 सोल्यूशन 3u² - 10u + 8, 3u² - और +8। तो अब यहाँ पे 8 3 कितना होता है 24, ठीक है, और -10, मतलब मल्टीप्लिकेशन में 24 और प्लस माइनस में 10। तो इस हिसाब से हमारे पास बनेगा -6u और -4u, ठीक है। और यहाँ पे 3u कॉमन, तो u -2, यहाँ पे 4, तो u -2। तो ये आंसर आ गया u -2 और 3u -4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है 10x² - 7x - 12 सोल्यूशन 10x² - 7x - 12, यहाँ पे 10x² -12 लिख लेंगे। अब 10 12 जो होता है वो होता है 120, ठीक है। 10 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 और -7x आना चाहिए। तो हमें कौन से दो नंबर लेंगे, हम लेंगे -15x और +8x।
जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, 5x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3, और इसमें से मैं कॉमन निकालूंगी 4 कॉमन निकालूंगी तो आ जाएगा 2x माइनस 3, जो कि मेरे पास आंसर आएगा 2x माइनस 3 और 5x प्लस 4 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि है 5x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 12। सोल्यूशन 5x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 12। यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेती हूँ पहले की वाली रकम, जो कि अब यहाँ पे 30x और माइनस 2x आएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप 12 5 ज़ा करेंगे तो 60 होगा, और 30 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 60, एंड इवन माइनस 30 माइनस 2x इज़ माइनस 32x। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x कॉमन, x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6, ये आ जाएगा आंसर x माइनस 6 5x माइनस 2। दिस इज़ योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। ठीक है, 20 में है 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2 अंडर रूट 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2 अंडर रूट 3। अब आपने बीच के रकम को ब्रेक डाउन करना है, और वो करेंगे 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 अंडर रूट 3। अब मैं आपको बताऊं कैसे किया है। अब ये पहली रकम को फर्स्ट रकम से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जब हम रकम को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आप देखो 4 2 क्या बन जाएगा 8, और ये अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, जिस हिसाब से 8 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 जो होता है वो होता है 24। तो मेरे पास यही आंसर आ गया, सिंपल। तो यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे 4x, यहाँ पे रह गया अंडर रूट 3x प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3, तो आ जाएगा अंडर रूट 3x प्लस 2। क्यों? क्योंकि अगर आप इस x को इस x से आप इस वाली वैल्यू से माइनस 3x से अंडर रूट 3 कॉमन निकालेंगे, तो आपको भी पता है कि हम अंडर रूट 3 से ही लेफ़्ट होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 3 हमारे पास कब आता है, ये 3 हमारे पास तभी आता है जब हमारे पास, इसका मतलब है अंडर रूट 3 दो हों, तो इसका मतलब है ये अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3। तो जब मैंने एक कॉमन इधर लिख लिया, तो इसका मतलब दूसरा जो है वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बनाई है। तो अगर नहीं समझ आई पॉज करके फिर दोबारा समझ लीजिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अब ये दोनों सेम हो गया, तो ये आ गया अंडर रूट 3। ठीक है, ये सेम हो गया। मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख लूँ, 3x प्लस 2, और ये हो जाएगा 4x माइनस अंडर रूट 3। दिस इज़ योर आंसर। होपफुली आपको समझ आई होगी इस एक्सरसाइज की भी। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए